राजा, ये पैसा ही बड़ी कुत्ती चीज है यार। इंसान को कुत्ता बनाकर रात भर जगा सकती है। मेरे को वहां नींद नहीं आ रही, सोचा इसको गले लगा के सो जाऊं। टाइम कितना हो गया है यार? 12 बजे। 12? हाँ 12। आज पहली बार 12 बजे तक सोया हूँ, नहीं तो रोज 6 बजे उठो राजधानी के लिए। यार गफूर, क्लिनिक में उसने मुझसे बात तो बहुत अच्छी तरह की थी। अगर मेरे बुलाने पर वो चाय पीने यहाँ आ जाती है, इसका मतलब वो जरूर मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करती होगी। राजा, तू अपना पहला पैर जमीन पर रखने से पहले दूसरा पैर क्यों उठा लेता है? जल्दबाजी मत कर, मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल। अभी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और तू वो आ गई। तू निकल यहाँ से, तू जाना यहाँ से। नहीं करना, जा। सिर्फ चाय पिलाना, कुछ बोलना नहीं। फूटना यार। हाय। हाय, आइए बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए। क्या लेंगे आप? मेरा ख्याल है आपने मुझे चाय पे बुलाया है। ओह जी हाँ जी हाँ, लेकिन चाय पीने से पहले ये सोच लीजिए कि मेरे साथ चाय पीना ठीक रहेगा या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आती, इसलिए सीधे सीधे कहता हूँ। मरेगा आज, ये मरेगा। मुझे अपनी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मैंने आपको चाय पर बुलाया है। जी? जी हाँ। वो गफूर को जो मैं आपके पास लाया था, वो पागल वागल नहीं है। पागल तो मैं हो गया उस दिन से, जिस दिन मैंने पहली बार आपको मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था। मिस्टर राजकुमार, आपको क्या लगता है कि आप गफूर को पागल बनाकर मेरे पास लाएंगे और मुझे बेवकूफ बना देंगे? मैं गफूर को पहली बार देखते ही जान गई थी कि वो पागल नहीं है। जी हाँ। और स्विमिंग पूल में मुझे देखते हुए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह देखा था। हैंडसम और खूबसूरत तो आप भी बहुत लग रहे थे, लेकिन आप स्मार्ट कितने हैं वो मुझे आज पता चला। और आपकी तरह मुझे भी सीधी बात करने की आदत है, और सीधी और सच्ची बात तो ये है कि इवन आई लाइक यू। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। Really? हाँ। राजा, यकीन नहीं आ रहा, तेरा चक्कर इतनी जल्दी कैसे चल गया? प्यार के मामले में पहला पैर रखने से पहले दूसरा पैर उठा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। और गफूर, आज के बाद गलत राय मत देना। नहीं। चले। दादर एक्सप्रेस राजधानी कलकत्ता में हावड़ा ले जवलदार पुलिस है, बाहर निकल। अरे साहब माफ करो, मैंने कुछ। राजा, हम लोग कहाँ हैं? मुंबई। 2 दिन हो गया हमीरपुर छोड़े हुए। साला पलंग पर सोया तो यहाँ किससे आ गया? हाँ यार राजा, ये पैसा ही बड़ी कुत्ती चीज है यार। इंसान को कुत्ता बनाकर रात भर जगा सकती है। मेरे को वहां नींद नहीं आ रही, सोचा इसको गले लगा के सो जाऊं। टाइम कितना हो गया है यार? 12 बजे। 12? हाँ 12। आज पहली बार 12 बजे तक सोया हूँ, नहीं तो रोज 6 बजे उठो राजधानी के लिए। अरे गफूर, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है रे। अरे हमीरपुर की नदी में सूखा बहुत नहा लिया, आज तो यहाँ डुबकी लगाऊंगा। सॉरी बहन जी, सॉरी, तैरना नहीं आता। अरे गफूर, ऐश हो रही है ना, ऐश। राजा, मजा आ गया राजा, तूने तो मेरी जिंदगी बना दी यार। अरे ये तो वो स्टेशन वाली लड़की तो नहीं है? हाँ गफूर, ये वही एयरपोर्ट वाली है। और इसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन यही है। गफूर, मैं इसे तेरी भाभी बनाना चाहता हूँ। राजा साहब, आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन में असलियत पे आ गए क्या? क्या मतलब? मतलब ये है कि लड़की को देख, उसका चेहरा देख, खानदानी और अमीर मालूम होती है। तो क्या मैं भिखारी लगता हूँ? भिखारी तो आजकल मैं भी नहीं लगता हूँ, मगर ये मत भूल के अपने पास अपने खानदान में 2 दिन पहले पैसे आए हैं। अभी तो ज्यादा बकवास मत कर। हाँ। तू जाकर देख ये लड़की कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है। कुछ पता लगाया? सब कुछ पता लगाया। ये लड़की डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ। कितनी खूबसूरत डॉक्टर है।
इसका मरीज तो बनना पड़ेगा। ये दिल की डॉक्टर नहीं, दिमाग की डॉक्टर है, पागलों का इलाज करती है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अच्छा, एक पागल है मेरी नजर में। हाँ? कौन है? तू। ओ हट। नमस्ते बहन जी। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? जी इसमें आपका कसूर नहीं है, हमारे घर वाले भी हमें नहीं पहचानते। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्को में छेड़ा था। ओह, तो आप लोग हैं। हाँ, हम लोगों को मालूम नहीं था कि आपका साथी हमारी यह हालत कर देगा। साथी? कौन? जिनका ये लॉकेट है, लीजिए। हाँ? पुन्नू? लीजिए चाय पीजिए। अरे आपके हाथ में चोट कैसे लग गई राजा साहब? बस यूं ही बुन्नू, कल रात मैंने कुछ कुंडों की जम के धुलाई की। हाँ, आपने धुलाई की? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। आप तो कितने शरीफ और अच्छे आदमी हैं। कल रात को मैंने डिस्को में देखा ना, वो चंद गुंडे घुस गए तो आप तो अपना खिसक लिए। अरे लेकिन बाथरूम में तुमसे रहा नहीं गया बुन्नू, जाकर उन चारों को मार ही आए। आप किन चार की बात कर रही हैं? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। वो अभी यहाँ आए थे और मुझे सब कुछ बता कर गए हैं। क्या बता कर गए कि उनकी पिटाई बुन्नू ने की है? और नहीं तो क्या, ये देखो, बुन्नू वहाँ पर फाइट में अपनी चेन गिराया था, इसे ही तो वापस करने आए थे वो। अरे मेरी ये चेन आखिर मिल गई। डिस्को में तो तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें बहुत डर लग रहा हो। दिख रहा था, मैं तो वाकई डरा हुआ था नेहा जी। फिर बाथरूम में जाकर उन्हें मारने में तुम्हें डर नहीं लगा? आओ, गुस्सा गुस्सा नेहा जी, आप शायद जानती नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार मुझको गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे तो हाथ पांव चलने लगते हैं। और उनकी ये मजाल कि मेरी मौजूदगी में उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ नेहा जी। मैंने तो उनको बहुत मार दिया। बुन्नू, मैं आज तक तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। रोज कोई ना कोई नया रंग दिखा देते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है नेहा जी, आई कैन तो डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तो किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। चलो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। ओ भैया, तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतरो। आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। थैंक यू किड्स, आई लव यू ऑल किड्स, आई लव यू ऑल किड्स, थैंक यू फॉर द कंपनी, बाय, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय 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 किड्स। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है खाई में से आ रही है। मम्मी! चल देखते हैं। अरे छोड़ यार। अरे आजा यार। अरे गफूर कहाँ लेके जा रहा है यार? मम्मी! समझ के गफूर, उतावला मत हो। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब, भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब, आप वहाँ कैसे जाकर लटक गए? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटका हूँ। कुछ हरामजादे कमीने लोग ऐसे होते हैं, केला खा के उसका छिलका सड़क पे फेंक देते हैं और हम जैसों का ऐसा हाल हो जाता है। बच्चा! अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ये मैं आपको अपना हाथ देता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आ जाइए। अरे अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंचता तो मैं ऊपर नहीं आता क्या? आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा नीचे आ जाइए ना। अरे भाई साहब, आप अपना हाथ नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे खींचूंगा? आप अपनी टाई नीचे कीजिए ना, मैं टाई पकड़ के आता हूँ। टाई दे दूं? अरे फांसी लगवाएगा? हाँ, नहीं नहीं भाई साहब, अरे भाई साहब, गफूर, ऐसा नहीं है, भाई साहब। ये मेरे को पागल लगता है। टाइम खोटी कर रहा, मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुन यार। अरे यार राजा, तू भी यार देख, इसको 2 मिनट में बचाता हूँ, 2 मिनट में बचाता हूँ। भाई साहब बचा लो, 1 मिनट, मैं हूँ ना। बचा लो भाई साहब, बचा लो। मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बचाओ नहीं ना यार, छोड़ना नहीं। बचाओ ना। 1 मिनट। अब भाई साहब आप आगे आओ ना, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा नीचे आओ भाई साहब। हाँ भाई साहब आओ, हाँ, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा। अरे क्या कर दिया यार, एक तो वजनदार आदमी ऊपर से और वजन डाल दिया यार। अरे लटके में को लटका दिया ना यार, क्या करते हो यार, क्या कर रहे हो मम्मी? अरे गफूर, अरे गफूर, अरे गफूर, तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे तेरे को बोला था पंगे में मत पड़। इसको भी बचा लो और मुझको भी बचा लो, वरना आपका जो गफूर है ना वो दुनिया से फूर हो जाएगा। ए देख, मेरे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोल। मैं अभी आता हूँ गफूर, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट रुक तू। भाई साहब अपने दोस्त से कहोगे जल्दी आ जाए, वरना मेरी पैंट गीली होगी ना तो आप फिसल जाओगे। मत करना ऐसा। अरे जल्दी से आ जा। अरे कौन है यार, राजा वाजा जो भी है, जल्दी से आ जा यार, आ जा यार राजा, प्लीज आ जा यार। पकड़ पकड़, छोड़ना नहीं बाबा, हिम्मत से काम ले। संभाल के। थैंक यू, आई एम ओके, आई एम फाइन। थैंक यू भाई साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। ओह मम्मी, असली है। ओह नो,
ओ या भाई साहब, हाँ, ये लकड़ीपुर किधर है? लकड़ी पुल। अरे हम लोग भी वहीं जा रहे, चलिए। अरे चलिए हाउस चलिए। भाई साहब, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लगते हो। एक तो आप लोगों ने मेरी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे मंजिल पे भी पहुंचा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको लकड़ी पुल में जाना कहाँ है? वहाँ पर एक सपना रोड नाम की जगह है ना, वहाँ पे जाना है। सपना रोड में? हाँ। कमाल है, हम लोग भी सपना रोड ही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको सफदर रोड पे कहाँ जाना है? वहाँ पर एक सपना लोक नाम का बंगला है ना, वहाँ पे। स्वप्न लोक में? क्या हुआ? अरे हम लोग भी स्वप्न लोक ही जा रहे हैं। अरे! और हमें यकीन है कि आप वहाँ नंदकिशोर शर्मा जी से ही मिलने जा रहे होंगे। नहीं नहीं, नंदकिशोर शर्मा जी से मेरा क्या मतलब? मैं तो उनकी बेटी डॉक्टर नेहा से मिलने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है ना। लो, हम आ गए। आ गए? हाउ स्वीट, आपकी कंपनी में बाइक पे डर भी नहीं लगा। बस बस रोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द हाउस। पुन्नू, नेहा जी, नेहा जी, पुन्नू, तुम जिंदा हो? बुन्नू? पुन्नू, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। आई एम सो हैप्पी। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मेरे दिल का बोझ उतर गया। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। अरे राजा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, आइए। आइए। जानते हो राजा, यही है बुन्नू। अरे नेहा जी, मैं इन्हीं के साथ तो आया हूँ। अरे ये तो देवता है, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अरे अरे रहने दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपने पहले ये नहीं बताया कि आपका नाम पुन्नू है। अरे आइए ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं। हाँ? हाँ चलिए। वैसे बुन्नू, जी? तुम्हारे मर जाने की ये खबर कैसे उड़ी? अब क्या बताओ नेहा जी, आप तो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले आई। हाँ। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आइए ना राज जी, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना प्लीज। अब हुआ यूं कि मैंने आपके सेक्रेटरी से आपका पता पूछा, तो उसने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। तो मुझे नकली कमिश्नर ऑफ पुलिस बनकर आपके डिस्पेंसरी में जाना पड़ा और ये नाटक, थैंक यू, खर्चना पड़ा। और यू नो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, वहाँ पर एक असली इंस्पेक्टर भी आ गया। उसको देख के तो मैं डर गया। देखते क्या हूँ, मुझे देख के वो भी डर गया। कुछ वो डरा, कुछ मैं भी डरा, दोनों डर गए। मुझे वो कुछ ब्लैकी टाइप आदमी लग रहा था। अच्छा, उसके साथ जो दूसरा हवलदार था ना, वो तो चोर लग रहा था सारा। अरे आपके पैंट के लिए हो गई। ओ काका, जरा ये साफ कर दो। और सुनो, गेस्ट रूम खोल देना, बुन्नू साहब यहीं रहेंगे। पुन्नू सब यहीं रहेंगे? चलो बुन्नू, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। हाँ? थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये ओके जी, नो। अच्छा, मैं अभी आई। राजा, ये कैसी गलती हो गई तुझसे यार? जिसको मर जाना देना चाहिए था उसे खुद ही बता के लिया। ये सब भी तेरी वजह से हुआ है। तू वहाँ लटका नहीं होता तो मैं इस बुन्नू को वहाँ लटकता हुआ छोड़ के चला आता। फाड़, ये बिल भी मेरे पे फाड़। जिसको गिराना था उसको तो नहीं गिराया। चाय गिराया, चाय। अबे नालायक, अपनी नहीं तो कम से कम खानदान की इज्जत का तो ख्याल किया होता। अरे शादी करने से खानदान की इज्जत खराब होता है का? अरे शादी करने से खानदान आगे बढ़ता है टक टकाटक। चाचू। अरे नेहा रानी कैसन हो? टक टकाटक चाचू। आहा। क्या बात है डैडी, चाचू इतने सालों के बाद आए और आप इतना चिल्ला रहे हैं? इसने हरकत ही ऐसी की है। क्या हरकत की है? इस लड़की को भगा कर ले आया है गांव से। जी। आप नाराज ना हो जेठ जी, भागने की जिद तो मैंने ही की थी, क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करना चाहते थे। मैंने भी साफ कह दिया, शादी करूंगी तो इनसे, वरना जान दे दूं। अरे ही का भैया, हमार दुल्हनिया को रुला दिया ना। अच्छा किया चाची। क्या अच्छा किया, मुझे बुला देते तो मैं इनके माँ बाप से बात करके सब कुछ ठीक करवा अरे देता। आपको ना देर हुई है, अब जाके बात कर लो ना। हाँ डैडी, हम फौरन चाची के घर चलते हैं, उनके मम्मी डैडी से बात करके आपकी शादी धूमधाम से करा देते हैं। चलिए ना डैडी, जल्दी करें। कैसे जल्दी करें बेटी, हमें काम यहाँ करने हैं। और फिर तुम्हारे पेशेंट्स का क्या होगा? चाचू के लिए सब अपॉइंटमेंट कैंसिल। मैं अपनी सेक्रेटरी से कह दूंगी वो किसी को ना बताए कि हम कहाँ गए। क्यों चाचू? टक टका टका?